राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 14 जुलाई को वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव क्षेत्र बन चुका है। पूर्वी और केंद्रीय भारत के हिस्सों में आगे बढ़ने की आने वाले सप्ताह में इसकी पूरी संभावनाएं बन रही हैं। देखते हैं अभी किस प्रकार से मौसम बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में जबरदस्त जमावड़ा बादलों का देखा जा सकता है, जो कि कम दबाव क्षेत्र से प्रेरित है। इसके साथ मानसून एक्सिस इस समय उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान की तरफ बढ़ रही है, जिसके चलते खिंचे खिंचे बादल कहीं कहीं गरज चमक के बादलों के साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के केंद्रीय और पश्चिमी भागों में, साथ में महाराष्ट्र के आसपास जो है बिखरे तौर पर गरज चमक के साथ बारिशी गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं। मैदानी राज्यों से अब मानसून एक्सिस लगातार नीचे आ चुकी है। इसके चलते देखा जा सकता है कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब में मौसम मुख्यतः साफ बना हुआ है। कुछ एक इलाकों में दोपहर और शाम के समय बहुत ही चिन्हित इलाकों में 10% से भी कम इलाके ऐसे रहे जहां पर बारिश की गतिविधियां आज जो है दर्ज की गई हैं 14 तारीख को। अभी तक मानसून काफी सुस्त ही रहा है। कम दबाव क्षेत्र मानसून में अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी आखिरकार एक्टिवेट होती दिख रही है। तो आने वाले दिनों में और जुलाई का जो दूसरा पखवाड़ा है, अगले 15 दिनों के दौरान कुछ हद तक मानसून एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा बहुत सब डिवीजन वाइज इसका एक बार आकलन करते हैं कि मानसून की परफॉर्मेंस किस प्रकार से अभी तक रही है। तो अगर उत्तर भारत से शुरू करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में तो इसकी परफॉर्मेंस अभी तक 1 जून से लेकर 14 जुलाई के बीच में काफी ज्यादा खराब रही है। सामान्य से लगभग देखा जा सकता है कि 32, 31, 33 और 30% तक जो है कम बरसात देखने को मिली है उत्तर भारत के इन राज्यों में। इसके अलावा उत्तराखंड में सामान्य बारिश, उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य बारिश, पश्चिमी यूपी में सामान्य से हालांकि 23% जो है ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। राजस्थान में भी लगभग सामान्य बारिश की गतिविधियां हुई है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सामान्य से 13% कम, और उसके बाद पूर्वी भारत में तो लगभग सूखा ही पड़ा हुआ है। झारखंड में और पश्चिम बंगाल में -48 और -45% जो है सामान्य से कम और डिफिशिएंट में यहाँ पे मानसून मौजूद है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का भी यही हाल है, क्योंकि कोई भी कम दबाव क्षेत्र अभी तक बड़े पैमाने पर बारिश नहीं लेकर आया था। तो लगभग 29 और 25% से देखा जा सकता है कि सामान्य से कम बारिश गतिविधियां देखने को मिली। इसके बाद पूर्वी गुजरात के इलाकों में सामान्य से कम बारिश रही है। इसके अलावा भारत के जितने भी राज्य हैं, केरला को छोड़कर, वहां या तो सामान्य या फिर सामान्य से थोड़ी अत्यधिक बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। अब जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं वो है उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर पूर्वी भारत के इलाके। अभी तक कोई कम दबाव क्षेत्र पूर्वी भारत को सीधा प्रभावित नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको डेफिशिएंट देखने को मिल रही है। इसके बाद मानसून एक्सिस पंजाब, हरियाणा पर ज्यादा समय तक टिकी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको सामान्य से कम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। ज्यादातर मानसून एक्सिस जो है मध्य प्रदेश के ऊपर रही या फिर यूपी और बिहार के हिस्सों के आसपास रही, और कहीं बारिश हुई तो पश्चिमी यूपी तक ही देखने को मिली। 15 जुलाई लगभग आधा महीना निकल चुका है। हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पंजाब के तो काफी सारे इलाके हैं जहां पर अभी तक एक भी ढंग की मानसून की बरसात नहीं देखने को मिली है, क्योंकि ना तो पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, ना मानसून एक्सिस हो रहा, और कम दबाव क्षेत्र तो पूर्वी भारत को ही प्रभावित नहीं कर रहा, तो उत्तर भारत की तो दूर की बात है। अब आगे देखते हैं कि आने वाले सप्ताह में क्या मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे कि बात की गई कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन कम दबाव क्षेत्र के रूप में धारण कर लेगा। इसके चलते जो है लगातार देखने को मिलेगा कि ऑफशोर ट्रफ और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी, जो कि वेस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न कोट्स को काफी हद तक जो है प्रभावित करती है। इसके बाद ये सिस्टम जैसे ही आगे दिशा में, पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ना शुरू करेगा, तो मानसून एक्सिस जो है 17, 18 और 19 तारीख के आसपास देखने को मिलेगा कि उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग और कहीं ना कहीं पूर्वी राजस्थान, दिल्ली एनसीआर के आसपास आ रही होगी। यानी कि अगले 2 दिन ज्यादा बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत में अपेक्षित नहीं है, लेकिन 17 तारीख से ऐसा देखा जाएगा कि बारिश में एक दफा फिर इजाफा होने के लिए संभावनाएं अनुकूल होंगी। लेकिन क्या उस समय भी बड़े पैमाने पर बरसात होगी, इस पर अभी भी सवाल मौजूद हैं। हवा का पैटर्न तो ये कह रहा है कि अरब सागर से जो है हवा आनी शुरू हो जाएगी, जो कि दक्षिण पश्चिमी की होगी, तो इसके चलते गुजरात में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश में तो बढ़ेंगी, तो कुल मिलाकर सेंट्रल इंडिया में अच्छा खासा प्रभाव होगा। उत्तर भारत के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन वेदर आउटलुक्स किस प्रकार से दिखने हैं इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। 16 तारीख को जैसे ही मानसून एक्सिस एक्टिवेट होगी, साइक्लोनिक सर्कुलेशन आगे बढ़ना शुरू होगा पूर्वी भारत तक। 15 और 16 तारीख को अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों में, और साथ में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। लेकिन जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा, फिर दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग, विदर्भ, मराठवाड़ा और गुजरात में बड़े पैमाने पर अच्छी बारिश होने के लिए स्थिति अनुकूल होती चली जाएगी। तो कुल मिलाकर 15, 16, 17 तारीख को
पश्चिमी भारत जो कि पूरा का पूरा महाराष्ट्र का कोस्ट है, गुजरात है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर बारिश होगी। उत्तर भारत की तरफ बिहार, यूपी की तरफ से पूर्वी हवाएं रहेंगी। यहाँ पर बीच में जो है ट्रफ जैसे सिस्टम बनना शुरू होगा, जिसके चलते थोड़े बहुत चिन्हित इलाकों में ही 17 तारीख तक बारिश की गतिविधियां होंगी। खासकर 16 तारीख तक देखा जा सकता है कि उत्तराखंड, यूपी के पश्चिमी भाग, हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ के आसपास, दिल्ली एनसीआर पे बहुत मामूली उम्मीद है। तो दोपहर और शाम के समय में ज्यादातर ये बादल बनेंगे और बहुत ही कम इलाकों को प्रभावित कर पाएंगे। लगभग पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी हरियाणा में मौसम साफ और शुष्क ही बना रहेगा। लेकिन इसके बाद जैसे ही हम सप्ताह में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जो 18 और 19 तारीख की तरफ जैसे ही मौसम बढ़ेगा, जो हम देख रहे हैं कि दक्षिण पश्चिमी अरब सागर से भी हवाओं का रुख ऊपर शुरू हो जाएगा। एक और नया कम दबाव क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनेगा और उस समय जो ट्रफ है वो कुल मिलाकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए पश्चिमी यूपी, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा की तरफ आ रही होगी। तो यहाँ से लेके इस पूरे शोर में मानसून जो है एक बार फिर से एक्टिव होने की संभावना है, जो कि 18 और 19 और 20 जुलाई के आसपास ही हो सकता है। उससे पहले ज्यादा उम्मीद नहीं है। बड़े पैमाने पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भागों में अच्छी बारिश की गतिविधियां होंगी। फैलाव भी काफी अत्यधिक होगा, 75 से 100% इससे कवर हो रहे होंगे। उसके बाद पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों की बात करें तो 50 से 75% हिस्सों में जो है मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना 18 और 19 और 20 जुलाई के आसपास होंगी। फिर पंजाब, पश्चिमी राजस्थान में भी आकलन तो इस समय ऐसा लग रहा है कि काफी वाइड स्प्रेड बारिश होती दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे दिन पास आते हैं तो यहाँ पर मानसून एक्सिस का जो डेविएशन है वो काफी ज्यादा अत्यधिक होता है, जिसके चलते बारिश की गतिविधियों में कभी कभी कमी आनी शुरू हो जाती है। तो 18, 19 और 20 जुलाई के लिए अभी के लिए थोड़ा कंजर्वेटिव प्रिडिक्शन है, यानी कि मान के चलते हैं कि 25 से 50% हिस्से होंगे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी हरियाणा, उत्तरी हरियाणा, केंद्रीय हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी भागों में, जहां पर बारिश की गतिविधियां वापसी करेंगी। तब तक इंतजार करना पड़ेगा। अगले 3 से 4 दिन लगभग मौसम साफ शुष्क ही बना रहेगा, उमस भरी गर्मी रहेगी और बारिश की कोई बड़ी वापसी होने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन 17, 18, 19 के आसपास से फिर देखेंगे कि धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बारिश की गतिविधियों में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। और इस दौरान ये भी देखने को मिलेगा कि गुजरात के भागों में वाइड स्प्रेड बारिश होगी। कुल मिलाकर महाराष्ट्र, कर्नाटका, कोस्ट, कोंकण वाले जो इलाके हैं यहाँ पर तो मानसून एक्टिव रहने वाला है अगले 10 से 15 दिन नॉन स्टॉप, क्योंकि लो प्रेशर एरिया बनते रहेंगे, ऑफशोर ट्रफ एक्टिव होती रहेगी। गुजरात को भी उसका फायदा मिलेगा। उत्तर भारत का फायदा तभी होगा जब कम दबाव क्षेत्र उत्तर भारत की तरफ बढ़े वाइड स्प्रेड बारिश के तौर पर, वरना मानसून एक्सिस 1-2 दिन ऐसे ही ऊपर नीचे होती रहेगी। अगर बारिश होगी भी 1 या 2 दिन नामात्र बराबर होगी। ज्यादा बारिशों के लिए मानसून एक्सिस की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो 18-19 तारीख से पहले होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसमें भी लगातार मौसम में लगातार बदलाव आते रहता है, मानसून एक्सिस ऊपर नीचे होती रहती है, उसके अनुसार मौसम में फिर फेरबदल होगा, मॉडल आउटलुक बदलते रहेंगे। तो लगातार जो है आपको आने वाले स्पेल के ऊपर लेटेस्ट जानकारी लाइव वेदर ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।